कर्मयोगी स्वामी केशवानंद के दूसरे भाग के साथ आज मैं फिर उपस्थित हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं। चतुर्दिक्षु जलम नैव अन्नम नैव तृणम नैव। चतुः दिक्षु चारों दिशाओं में, दिक्षु दिशाओं में, जलम नैव जल नहीं है, अन्नम न एव ना नहीं, एव ही अन्न भी नहीं है, तृणम नैव तिनका नहीं है। क्या बात हो रही है कि बीरमा और उसकी माता जो है वो बहुत परेशान है। चारों तरफ एक अकाल फैला हुआ है, अकाल छाया हुआ है और कैसी स्थिति है, छप्पनिया अकाल की बात हो रही है। और स्थिति क्या है, ना तो जल है, ना अन्न है, ना घास फूस तिनके हैं। आसीत केवलम क्षुद्ध पिपासियो अखंडम साम्राज्य। है क्या चारों तरफ, आसीत था, केवलम केवल, क्षुद्ध पिपास्यो क्षुद्ध भूख, पिपास्यो प्यास, अखंडम साम्राज्यम अखंड साम्राज्य था। केवल भूख और प्यास का चारों तरफ एक अखंड साम्राज्य था जो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्राणी नाम आर्त नादह च, और चारों तरफ प्राणियों का आर्तनाद करुण क्रंदन था। सिर्फ जल नहीं है, अन्न नहीं है और घास फूस हरी घास नहीं है। क्या है, भूख और प्यास का साम्राज्य है चारों तरफ और प्राणियों का आर्तनाद है, अर्थात करुण रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। शमी वृक्षाणाम त्वचम भरूट संज्ञकम घासम खादित्वा मनुष्यः यथा कथंचित प्राणान रक्षितवन्तः। शमी वृक्षाणाम, शमी वृक्ष जो है उसकी त्वचम, उसकी जो खाल है उसको भरूट संज्ञकम घासम, भरूट नाम की घास को, च और शमी वृक्ष की त्वचा को और भरूट नाम की घास को खादित्वा खा करके मनुष्य यथा कथंचित प्राणान रक्षितवन्तः। मनुष्य जैसे तैसे अपने प्राणों की रक्षा कर रहे थे। खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य ने वृक्ष की छाल को खाया और घास को, भरूट नाम की जो घास थी उसको खा करके अपने प्राणों को रक्षा की है या स्वयं को जीवित रखा। पशवः प्रायः काल कवलितः। पशु जो थे वो ज्यादातर काल कवलित हो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। एतौ माता पुत्रौ अपि जनपदात् जनपदम ग्रामात् ग्रामम च अटन्तो आस्ताम। ये दोनों माता और पुत्र अपि भी जनपदात् जनपदम, एक जनपद से दूसरे जनपद को, ग्रामात् ग्रामम च और एक गांव से दूसरे गांव को, अटंतो घूमते हुए भटकते रहे वहां पर। अब एतौ माता पुत्रौ, ये दोनों माता पुत्र, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, यहाँ पर बीरमा और उसकी माता सारा की बात हो रही है। यहाँ इस तरह का प्रश्न आ जाता है कि एतौ शब्द किसके लिए आया है, तो यहाँ बीरमा और उनकी माता सारा के लिए आया है। अस्मिन् एव अंतरे सततम दुर्भिक्षम प्रतारणे जर्जरिता बलवत अस्वस्था च बीरमा जननी अपि षोडश वर्ष देशीयम इमं किशोरम एकलम विहाय दिवम प्रयाता। अस्मिन् एव अंतरे, इसी अंतर में ही, इसी बीच में ही, सततम दुर्भिक्षम प्रतारणे, सततम लगातार, दुर्भिक्ष के प्रताड़ित करने से, अकाल के दुखी करने से, जर्जरिता जीर्ण शीर्ण दुर्बल अवस्था में, बलवत अस्वस्था बहुत ज्यादा अस्वस्थ होकर के, च और, किस तरह से और आया यहाँ पे, जर्जरिता अर्थात बिल्कुल वृद्धावस्था में, और दूसरी बात अस्वस्थ होकर के, बहुत अधिक अस्वस्थ होकर के, बीरमा जननी अपि, बीरमा की जननी भी अर्थात माता भी, षोडश वर्ष देशीयम, कितने वर्ष के बालक को छोड़ करके, षोडश 16 वर्ष के, इमम किशोरम इस किशोर को, एकलम विहाय अकेला छोड़ करके, विहाय छोड़ करके,
दिवम प्रयाता, स्वर्ग को प्राप्त हो गई। अर्थात इसी बीच में ही लगातार अकाल पड़ने के कारण जर्जरित होकर के और बहुत अधिक अस्वस्थ अवस्था में वीर माँ की माता भी 16 वर्ष का इस किशोर को छोड़ करके, अकेला छोड़ करके वो स्वर्ग को प्राप्त हो गई। अब यहाँ इमम शब्द जो है यह किसके लिए आया है? इमम किशोरम, इस किशोर को। तो यहाँ हम समझ रहे हैं कि यह इमम शब्द जो है वो केशवानंद जी के लिए ही आया है। अब हम यहाँ इसके व्याकरणिक बिंदु एक बार देखेंगे। जो संधि है या समास है या जो भी हमारे सामने प्रत्यय वगैरह आते हैं उनकी एक बार चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ मैंने सिर्फ वही शब्द छोड़े हैं जिनकी हमें चर्चा करनी थी, जिनको पहले से हमने अंडरलाइन किया हुआ था। देखिए पहला शब्द है चतुर्दिक्षु। अब यहाँ चतुर्दिक्षु के लिए देखिए चतुः प्लस दिक्षु, चतुः प्लस दिक्षु। यहाँ हम देख रहे हैं कि विसर्ग के स्थान पर रै बन रहा था और रै के स्थान पर विसर्ग बन रहा है। तो सबसे पहले तो यह विसर्ग संधि है और विसर्ग में रै का आदान प्रदान हो रहा है, इसके स्थान पर रै बनता है, तो यह है रुत्व विसर्ग संधि, रुत्व विसर्ग संधि। इसके बाद हम देखेंगे जलम नैव अन्नम नैव, नै में ए मिला हुआ है। अब यहाँ हम देखें ए और ए मिले हुए हैं और इन दोनों के मिलने से ये अय बन रहा है। अर्थात यहाँ हमें दो मात्राएं दिखाई देंगी, तो जहां इस तरह की स्थिति आती है वहां हमारी वृद्धि संधि होती है और वृद्धि संधि स्वर संधि का ही एक भेद है। यहाँ हम ध्यान दें, जहां दो मात्राएं हैं संधि के स्थान पर वहां वृद्धि संधि ही होती है। अगला शब्द देखिए प्राणी नाम आर्तनादः च, प्राणी नाम प्लस आर्त। यहाँ पर यहाँ हल आ रहा है इसके अंत में इस तरह से, तो यहाँ पे हल संधि है अर्थात व्यंजन संधि है। अब इसी शब्द में एक संधि और है, यहाँ पर नादः प्लस च। यहाँ हम देखें ये जो श बन रहा है इस श से विसर्ग बना है और जब हम इसको संधि करते हैं तो इसी विसर्ग से श बन जाता है। श, श या स, इन तीनों में से कोई भी बनता है तो यहाँ पर सत्व विसर्ग संधि होती है, सत्व विसर्ग संधि है। इसके बाद देखिए खादित्वा शब्द है। खादित्वा में खाद धातु है प्लस कत्वा प्रत्यय है। कत्वा में हमें त्वा लास्ट में शेष मिलता है अर्थात इसका त्वा शेष रहता है, तो यहाँ कत्वा प्रत्यय है खाद धातु में। आगे देखिए रक्षितवंतय, रक्षितवंतय में रक्ष धातु है, रक्ष धातु के साथ कत्वतु प्रत्यय है, कत्वतु प्रत्यय। इसके बाद देखिए अस्मिन एव अंतरे, इसका संधि विच्छेद देखेंगे, अस्मिन प्लस एव। यहां देखिए अस्मिन प्लस एव, तो यहां हल आ रहा है, यहां हल संधि है। इसके बाद देखिए एव प्लस अंतरे और ये बन गया है एवांतरे। यहां ए और ए मिलकर के आ बन रहा है, तो यहां पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि स्वर संधि का ही भेद है, जिसमें जब समान स्वर मिलते हैं तो उनमें से दीर्घ वाला जो है वो बड़ा रह जाता है। जैसे यहाँ पे ए और ए मिले हैं तो यहाँ आ बन जाता है। इसके बाद देखिए आप विहाय। विहाय में कौन सा प्रत्यय है? वी प्लस हा प्लस ल्यप प्रत्यय है। जहां पर ल्यप प्रत्यय होता है वहां प्रारंभ में उपसर्ग या उपपद लगना आवश्यक होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हा के साथ भी उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पे ल्यप प्रत्यय है जिसके अंत में यह शेष रहता है, यह शेष है, तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय है। और अंत में हम इस शब्द को देखेंगे जनन्यापि, तो इसका विच्छेद होगा जननी प्लस अपि। यहां देखिए ई में
मिलकर के और यह बन रहा है, ई और ए मिलकर के यह बन रहा है, अर्थात यहाँ यण संधि है और यण संधि स्वर संधि का ही भेद है। इस आगे देखिए, तदनंतरम एकलो अपि सन असार संसार दुख दावानल। द्वितीय है शुद्ध पिपासार्दित है वीरमा उत्तर श्याम दिशि अज्ञाते पथि आहिंड मान है पंजाबे फिरोजपुरम प्राप्त है। अब क्या हुआ, तत् अनंतरम माता के निधन के बाद, तत् अनंतरम उसके बाद, एकलह अपि बिल्कुल अकेला हो गया, तो अकेला भी सन होकर के इस असार संसार में, इस सारहीन संसार में दुख की दावानल थी एक उसके साथ। दूसरा शुद्ध पिपास आर्दित है, शुद्ध भूख से, और पिपास आर्दित है प्यास से परेशान होकर के, दुखी होकर के, बीरमा उत्तर श्याम दिशि किस दिशा में, उत्तर दिशा की ओर, अज्ञाते पथि अनजाने रास्ते पर, आहिंड माने भटकते भटकते घूमते घूमते, पंजाबे फिरोजपुरम प्राप्त है। कहाँ पहुंच गया, पंजाब के फिरोजपुर में पहुंच गया। फिर से देखिए, इसके बाद अकेला होकर के इस असार संसार की दुख दावानल में, दावानल दुख की अग्नि में जलता हुआ, और दूसरा भूख और प्यास से परेशान बीरमा उत्तर दिशा में अज्ञात रास्ते पर, अज्ञात बिना जान पहचान के रास्ते पर घूमता भटकता हुआ पंजाब में फिरोजपुर पहुंच गया। तत्र के नापी कृपालुना, तत्र वहां पर, के नापी किसी भी, कृपालुना कृपालु व्यक्ति के द्वारा, किसी उदार व्यक्ति के द्वारा, आर्य समाज से अनाथालय प्रवेशितो अयम, आर्य समाज के अनाथ आलय में इसे प्रवेश दे दिया गया। किसके द्वारा, किसी कृपालु व्यक्ति के द्वारा इसे आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेश दे दिया गया। वहां बीरमा रोटिकायाः अक्षर ज्ञानस्य च युगपत दर्शनम इदम प्रथमतया अकरोत्। यहाँ पर बीरमा ने रोटी के और अक्षर ज्ञान के, इन दोनों के ही एक साथ दर्शन, युगपत दर्शन, दोनों के दर्शन प्रथमतया पहली बार अकरोत किए, अर्थात उसे रोटी भी पहली बार नसीब हुई और अक्षर ज्ञान भी, ज्ञान की प्राप्ति भी वहां पर मिली, वहां पर उसे ज्ञान की प्राप्ति का साधन भी प्राप्त हुआ। तो यहाँ रोटियां और अक्षर ज्ञान दोनों ही एक साथ उसे वहां पर मिले। अयमेव एकस्य पशुचारकस्य महापुरुषत्वं प्रति यात्रायाः प्रस्थान बिंदुरासीत्। अयम एव यह ही एकस्य पशुचारकस्य, एक पशुचारक की, पशु चराने वाले की, महापुरुषत्वं प्रति महापुरुष बनने की ओर, यात्रायाः प्रस्थान बिंदुरासीत्, एक पशुचारक के महापुरुष बनने की यात्रा का प्रारंभ का बिंदु था, अर्थात यहीं से ही उनके महापुरुष बनने की यात्रा प्रारंभ हो गई। प्रस्थान बिंदु आसीत, प्रस्थान का यहीं से ही बिंदु था, अर्थात उन्होंने यहीं से इस यात्रा को शुरू किया। अत्र तस्य हृदि संस्कृताध्यनेच्छा अंकुरिता। अत्र यहीं पर, यहाँ शब्द था तत्र वहां और अत्र यहीं। तस्य हृदि उसके हृदय में, अब यहाँ तस्य किसके लिए आया है, स्वामी केशवानंद के लिए, अर्थात बीरमा के लिए। हृदय हृदय में, संस्कृताध्यनेच्छा संस्कृत के अध्ययन की इच्छा, अंकुरिता अंकुरित हुई, उत्पन्न हुई, यही उनके हृदय में संस्कृत अध्ययन करने की इच्छा उत्पन्न हुई। जिज्ञासिते सति कथितम यत् जाटस्य तव संस्कृतम क्व सुलभम। जिज्ञासिते सति कथितम, जानते हुए भी, कथितम कहा गया, यत् की, जाटस्य तव संस्कृतम, जाट तुम्हें संस्कृत
क्व सुलभम, कैसे सुलभ होगी, कैसे प्राप्त होगी, अर्थात तुम जाट हो और जाट को संस्कृत से क्या मतलब है। संस्कृत इच्छसी चेत साधुर्भव, संस्कृतम इच्छसी, अगर संस्कृत की इच्छा है, चेत यदि, अगर संस्कृत पढ़ने की इच्छा है, साधु भव, क्या बन जाओ, साधु बन जाओ, भाव माने हो जाओ, बन जाओ। तदनु नवदश एकषष्टि तमे विक्रमाब्दे फाजिल्का नगरे संस्कृतम अध्येतुम उदासी संप्रदायस्य स्वामी कुशलदासस्य शिष्यत्वम साधुत्वम च अंगीकृतम। अब यहाँ उन्होंने 1961 विक्रम संवत और 1904 ईस्वी, हम बात कर चुके हैं पहले, 57 वर्ष का अंतर रहता है। तो 1961 विक्रमी संवत में फाजिल्का नगर में, पंजाब के फाजिल्का में संस्कृत के अध्ययन के लिए, संस्कृतम अध्येतुम, संस्कृत अध्ययन के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशल दास की इन्होंने शिष्यत्व भी स्वीकार किया और इन्होंने उनका साधुत्व भी स्वीकार किया, अंगीकृतम, स्वीकार किया। अब इसके व्याकरणिक बिंदुओं की तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहले तदंतरम, यहां पर देखिए तत् प्लस अनंतरम, ठीक है, तत् प्लस अनंतरम, यहां हम देख रहे हैं हल आ रहा है, तो यहां हल संधि है, हल अर्थात व्यंजन संधि है। और यहां देखिए एक लह, अर्थात ये जो ओ की मात्रा है यहां पर विसर्ग आ जाएगा, प्लस अपि, एक लो अपि के स्थान पर एक लह प्लस अपि, तो यहां विसर्ग संधि है। इसके बाद देखिए आहिंड मान है, आहिंड मान है, इसमें शानच प्रत्यय है, जहां पे मान है आ रहा है वहां पर शानच प्रत्यय है। इसके बाद के नापी, तो यहाँ विच्छेद क्या होगा इसका, केन प्लस अपि, यहाँ ए और ए मिल रहा है और क्या बन रहा है, आ बन रहा है, समान वर्ग के हैं और दीर्घ वाला आ रहा है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। इसके बाद देखिए अनाथालय में भी बिल्कुल वही स्थिति है, अनाथ प्लस आलय, तो यहाँ ए के साथ आ मिल रहा है, दोनों समान वर्ग के मिल रहे हैं, तो बड़ा वाला ही आएगा, दीर्घ आएगा, तो यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। इसके बाद देखिए बिंदु राशीत, तो यहाँ पर बिंदु अर्थात विसर्ग प्लस आसीत, यहाँ विसर्ग संधि होगी और विसर्ग से रे बन रहा है, तो यहाँ ऋत्व विसर्ग संधि होगी। यहाँ पर देखिए संस्कृत प्लस अध्ययने, संस्कृत प्लस अध्ययने, अर्थात ए प्लस ए मिलकर के आ की मात्रा आ रही है, तो आ की मात्रा का अर्थ हुआ यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। और यहाँ देखिए एक बार ध्यान देने की बात है, अध्ययन प्लस इच्छा, अध्ययन प्लस इच्छा, तो यहाँ ए और ई मिलकर के ए बन रहा है, अध्ययनेच्छा, ए और ई मिलकर के ए बन रहा है, अर्थात यहाँ पर गुण संधि है, गुण स्वर्ग संधि, स्वर संधि है। इसके बाद देखिए साधुर्भव, यहाँ पर रे के स्थान पर विसर्ग आ जाएगा और ऋतु विसर्ग संधि बनेगी। और उसके बाद है अध्येतुम, अध्येतुम, जहां लास्ट में तुम बचता है वहां पर तुमुन प्रत्यय होता है,